कि मैं सबको जब अलाउ करता हूँ तो ओके अभी हो गया, चेक करें। जी सर, हो गया। बाद दफा सर नहीं होता वो, इस वजह से आपको ना इंडिविजुअली करना पड़ता है। नहीं अभी हो गया ना, चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। बस आप ये रिकॉर्ड किया करें और फिर मुझे जिस तरह से आज आपने सुबह भेजा था इसी तरीके से मुझे आप ये सेंड कर दिया करें, ठीक है ना। तो ठीक है फिर सर। मुझसे जो भी मांगता है मैं उनको भेज देता हूँ। थैंक यू आमिर भाई। शुक्रिया सर। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था जी कि आज कल कल का जो हमारा सेशन था उसमें अगर आपने प्रैक्टिस की है ट्रेड्स लेने की, चार्ट को देख के, यानी चार्ट को हम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ग्राफ, ठीक है, कैंडल्स वाला ग्राफ या चार्ट। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप 4 घंटे या एक दिन या 1 घंटे का चार्ट ओपन करते हैं किसी भी पेयर का, और वो चार्ट आपको बताता है कि अभी तो जो प्राइस है वो काफी नीचे गिरी हुई है मिसाल के तौर पे, और वहां से आपको आप प्राइस नीचे गिरने के बाद ऊपर जाना शुरू हो रही है तो आप बाय की ट्रेड लेते हैं ना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि वहां से जहां से आप बाय की ट्रेड लेते हैं चार्ट को देख के कि ये सोच के कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो बाज औकात ऐसा होता है कि वो वहां से प्राइस ऊपर जाने की बजाय मजीद नीचे जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। और एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी कि अगर चार्ट आपको बता रहा है कि जी अभी तो जो है वो काफी प्राइस ऊपर चली गई है और ऊपर जाने के बाद अब नीचे जाना शुरू हो गई है, तो आप सेल की ट्रेड ले लेते हैं। तो जब आप सेल की ट्रेड ये सोच के लेते हैं कि यहां से अब प्राइस नीचे जानी चाहिए, चार्ट के मुताबिक काफी ऊपर जा चुकी हुई है, ऊपर जाने के बाद अब नीचे जानी चाहिए, तो वहां से नीचे जाने की बजाय जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं उसी वक्त या थोड़ी देर के बाद बजाय नीचे जाए प्राइस, तो वो आपके अगेंस्ट यानी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि फिर हमें सही जगह कौन सी होती है जहां से हमें ट्रेड लेनी चाहिए, बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड लेने की कौन सी सही जगह होती है, और कौन सी ऐसी जगह होती हैं जहां से कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ना बाय की ट्रेड लेनी चाहिए ना सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। तो ये सारा जो बातचीत है, ये सारा जो नॉलेज है, इल्म है, इसको हम आज से बाकायदा सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब ये 5 से 6 सेशन मेरे होंगे मुकम्मल अगले, तो इसके बाद इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में होंगे, इस काबिल हो जाएंगे, अगर आपने डेली जो बातें मैं आपको बताऊंगा थोड़ी थोड़ी उनके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने डेमो अकाउंट पे उनको अप्लाई करने की एक्सरसाइज करेंगे जब भी आपको टाइम मिलेगा, घंटा 2 घंटे जितना भी, ठीक है। तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि 5 से 6 सेशन जब मेरे पूरे होंगे तो आपको सही जगहों का पता चल जाएगा किसी भी चार्ट के ऊपर कि कौन सी जगह किस पेयर के चार्ट के ऊपर अगर हम ये नॉलेज अप्लाई करें तो कौन सी जगह से बाय की ट्रेड हमें लेनी चाहिए और कौन सी जगह से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी जगह हैं चार्ट के या कैंडल्स के ऊपर जहां से कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। ओके, तो आज हम सबसे पहले तो हम शुरू यहां से करते हैं कि जब आप MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5 की के अंदर अपने मोबाइल के अंदर किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करते हैं, ट्रेड लेने से पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी पेयर का चार्ट हम देखते हैं ना, चार्ट ओपन करते हैं कैंडल्स वाला। तो वहां पे क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और वहां पे एक वक्त में आप 8-10 से ज्यादा कैंडल्स नहीं देख सकते, ठीक है, क्लियर कैंडल्स नहीं देख सकते। अगर आप साइज छोटा करेंगे तो कैंडल्स की तादाद ज्यादा आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो फिर कैंडल्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है, वो एक दूसरे में गड़बड़ हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि जिन दोस्तों के पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, घरों में, तो और वो इंटरनेट के ऊपर चलते हैं, सही कनेक्ट हो सकते हैं, या इवन टैबलेट्स हैं, ठीक है, जो टैब्स होती हैं, तो उनकी क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है, तो इसलिए अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो ऐसे दोस्त जिनके पास टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद है, उसके साथ उसको आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके, तो ये जो चार्ट है ना, चार्ट देखना किसी भी पेयर का, ये आप बजाय इसके कि मोबाइल की स्क्रीन पे देखें MT5 के ऊपर, मैं आपको एक वेबसाइट बताने लगा हूं, ये वेबसाइट नोट कर लें, ठीक है। एक वेबसाइट है
आप सिंपल गूगल के ऊपर जाएं, ठीक है, गूगल के ऊपर जाके एक वेबसाइट का एड्रेस लिखें www.investing.com, INVESTING.com, ये investing.com है। ये आप देखें, मैंने ये गूगल पे ऊपर जाके ये मैंने लिखा अपने लैपटॉप के ऊपर वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है, investing.com। तो इसको मैं एंटर करूंगा तो जो वेबसाइट का पेज ओपन होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से जो आपको नजर आ रहा है, ये इस तरीके से ओपन होगा। ये आप देखें, ये इसका होम पेज है, investing.com लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, इस वेबसाइट का अपना एक सर्च इंजन है, ये यहाँ पे आप देखें। तो इस जगह के ऊपर जाके, यहाँ पे इसके investing.com के सर्च इंजन में जाके आपने क्या करना होता है कि जिस पेयर का आप चार्ट देखना चाह रहे हैं, चाहे वो करेंसीज का पेयर है, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर्स का है, इंडिसेस का है, किसी भी चीज का है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हमें अभी गोल्ड का चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गोल्ड के पेयर की पूरी सिंबल लिखूंगा। क्या लिखूंगा जी? XAU, और इसका पेयर जो ज्यादा ट्रेड होता है, गोल्ड ट्रेड होता है US डॉलर में, USD। ये देखिए, मैंने गोल्ड वर्सेस US डॉलर का पूरा जो अलामत थी पेयर की, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। और जैसे मैंने लिखी तो नीचे उसने खुद ही सर्च करके मुझे दो पेयर्स दे दिए। एक पेयर ऊपर है, देखें, XAU USD, इसके आगे लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है रियल, स्पॉट का मतलब क्या होता है? रियल गोल्ड, ठीक है, और US डॉलर, ठीक है ना। और दूसरा नीचे एक पेयर है, ठीक है, ये झंडा है किसी का। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम पापा। भाईजान ये Oppo A5s, अपनी काइंडली अपना कैमरा क्लोज कर दें। Oppo A5s अपना कैमरा। मेरे भाई ये लाहौर कौन जा रहा है? पता नहीं है, ये देखो ना अजीब बंदे हैं, ये देखो क्या स्क्रीन के ऊपर क्या किया किसी ने। ये अब्दुल स्क्रीन मलिक के ऊपर भी ठाकुर। ये किया किस बंदे ने? रिकॉर्डिंग में तो पता लग जाना है आमिर भाई, जिसने किया ना उसका नाम खुद ही आ जाना है। इन्होंने तो बताना नहीं है इससे, ये खुद ही नाम आ जाना है इनका। पता तो चल जाएगा। भाईजान प्लीज ऐसे मत करो, सर ने सिखाना छोड़ देना, इतनी अच्छी चीज सिखा ये अब्दुल मलिक ठाकुर, अपना वॉइस तो बंद कर लो यार। जी अच्छा, ये किसी भाई ने देखे मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगा दी हैं। तो प्यारे भाइयों, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं जितनी मेरी आवाज आपको मीठी लगती है ना, इससे ज्यादा मैं सख्त आदमी हूँ, ठीक है।
तो चले, अभी तो मैं इन भाई साहब को माफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनका नाम नहीं देखा, तो मैं अभी दोबारा से इसको कर देता हूँ डिलीट। नेक्स्ट टाइम मेरी स्क्रीन के ऊपर किसी ने इस तरीके से अगर लाइनें लगाई तो मैंने उसको फौरन ब्लॉक कर देना है, फिर आप मेरे किसी सेशन में नहीं आ सकेंगे, ठीक है ना, चाहे आप जितने मर्जी बड़ी तोप हैं, क्योंकि भाईजान मैं ये फ्री में सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं इस तरह की जो बदतमीजियां हैं वो बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए अभी तो मैं, अब देखें होगा क्या कि आपने जो लाइनें मेरी स्क्रीन पे लगाई है ना, इनको मैं डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये जो स्क्रीन शेयरिंग है ये बंद करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। सर ये ना चौधरी इम्तियाज साहब इन्होंने लगाई है, वो कह रहे हैं कि डिलीट कैसे होंगी, उनसे लगी है ये। अब देखें ना, उनको कम से कम को ख्याल करना चाहिए, अगर पता भी नहीं है। चले जी, मेरी स्क्रीन दोबारा आपको नजर आ गई है, ठीक है। और बहरहाल एनी एनी हाउ, अब जो भी बंदा इस तरह से लगाएगा जानबूझ के या जैसे भी, तो मैंने उसको ब्लॉक कर देना है। ओके जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी दोबारा आप सब दोस्तों को अब? जी नजर आ रही है। ओके। जी आ रही है जी, तो मैं नजर ये आ कह रही है। रहा था कि यहाँ पे देखें कि आपने अपना investing.com की जो वेबसाइट का सर्च इंजन है, यहाँ पे आपने अपना पेयर का पूरा अलामत लिख दी। मैंने यहाँ पे लिखी XAU USD, यानी गोल्ड का पेयर डॉलर के साथ, ठीक है जी। और हमारे पास दो पेयर उसने दे दिए, एक पेयर में लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट, ठीक है, ये रियल गोल्ड है। नीचे लिखा हुआ है दूसरे पेयर में गोल्ड फ्यूचर। हमने फ्यूचर में नहीं ओपन करना, हमने रियल जो गोल्ड, फ्यूचर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर जो लिखा हुआ एक मुआयदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फ्यूचर उसे कहते हैं। तो आपने गोल्ड में अगर ट्रेड करनी है तो गोल्ड स्पॉट का चार्ट ओपन करना है, पहले वाला, ठीक है। गोल्ड स्पॉट का मतलब रियल गोल्ड, इसको आपने क्लिक किया। जैसे ही अच्छा, ये सिर्फ गोल्ड में होता है, ठीक है, या जो कमोडिटीज होती हैं इनमें स्पॉट भी होता है और फ्यूचर भी। जितनी भी करेंसीज के पेयर्स हैं उसमें आपको एक ही पेयर मिलेगा सीधा सीधा, उसमें कोई फ्यूचर नहीं होता। अच्छा, अब देखें, जैसे ही मैंने गोल्ड स्पॉट के ऊपर क्लिक किया तो अगला जो पेज ओपन हुआ है, थोड़ा सा आप नीचे ले आए, तो इसमें आप देखें यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ आ गया है XAU USD, यानी गोल्ड स्पॉट US डॉलर। और उसके नीचे आप देखें ये प्राइस चल रही है गोल्ड की, ठीक है, जो भी प्राइस है 1851, ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा इस पेज को नीचे लेके आए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे लाएंगे, तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक डल सा चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये वाला डल सा एक चार्ट आपको नजर आ रहा है। अच्छा, याद रखें कि investing.com जो वेबसाइट है, इसके ऊपर जैसे ही आप एक नए पेज पे जाएंगे ना, नया पेज ओपन होगा, तो ये लेफ्ट साइड पे एक ऐड आ जाता है, ये देखें नीचे जहां पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये टीवी की स्क्रीन वाला। इसको आपने हर पेज के ऊपर एक दफा क्लोज करना होता है यहाँ से, तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा। अब दोबारा कब आएगा? जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें ये एक चार्ट सा आ गया यहाँ पे, डल सा, ठीक है, ग्राफ सा बना हुआ है। तो इसके ऊपर राइट कॉर्नर पे आप यहाँ पे देखें, ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ से टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाना होता है, टेक्निकल चार्ट को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्निकल चार्ट को क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो नेक्स्ट पेज को थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें, नीचे लेके आए, ठीक है। टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। ये देखें, अब ये कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो गया है। तो अब क्योंकि नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी देर में ये देखें ये ऐड आ गया लेफ्ट साइड पे दोबारा से, तो इसको एक दफा यहाँ से आपने क्रॉस कर देना है जो ऐड आया है। अच्छा, अब ये ऊपर यहाँ पे आप देखें टेक्निकल कैंडल्स वाले चार्ट के, ये राइट साइड पे ऊपर ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन के ऊपर ले जाएं, ठीक है जी। आप देखें कि वही कैंडल्स हैं, वही चार्ट है जो आप मोबाइल पे MT5 पे भी देखते हैं। लेकिन अब आपको, क्योंकि आपने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट यानी कि investing.com जो न्यूट्रल वेबसाइट है, जो लाइव हर जो फॉरेक्स के जितने भी पेयर्स हैं उनकी फीड चला रही होती है, लाइव चार्ट चला रही है, ठीक है, उसके ऊपर आपने खोला। तो अब आप देखें आपके सामने, क्योंकि वेबसाइट सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर या जो टैबलेट है उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, तो उसके ऊपर आप देखें कि कितनी ज्यादा कैंडल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आप ये अभी मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है, तो
इसमें एक कैंडल का टाइम कितना है, यानी ये कितने टाइम का चार्ट है, वो यहाँ पे आप देखें ये 15 सिलेक्ट हुआ हुआ है ऊपर, ये आप देख रहे हैं नीले रंग का सिलेक्ट हुआ हुआ है 15। इसका मतलब है ये 15 मिनट का चार्ट है, यानी इस चार्ट में हर कैंडल 15 मिनट में जो है वो क्लोज हो जाती है 15 मिनट के बाद। तो अगर हमने अपनी मर्जी से कोई और टाइम खोलना हो तो ये देखें, यह जहाँ पे 15 लिखा हुआ है ऊपर, इसके साथ ये छोटा सा एरो है, इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है टाइम इंटरवल, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें वो टाइम भी दिया हुआ है कि आप कितने मिनट वाला चार्ट ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखें ये लिया हुआ है 1 घंटे वाला, 2 घंटे, ऊपर मिनट्स वाला है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, नीचे 1 दिन का भी है। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले 1 दिन का चार्ट ओपन करते हैं जी हम, ठीक है, 1 डे का चार्ट। अब 1 डे का मतलब क्या है कि एक कैंडल जो है ना, इस चार्ट में जो आपको एक कैंडल नजर आ रही है, वो एक कैंडल पूरे एक दिन में मुकम्मल हो रही है। ठीक है, अब देखें आज की कैंडल कौन सी है, ये वाली राइट साइड पे ये वाली चल रही है। अच्छा ये देखें यहाँ पे, ये नीचे आप लाएंगे तो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब आप इसको जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, जूम आउट कर सकते हैं, और ये माइनस से इस तरीके से जूम इन और जूम आउट इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आप देखें यहाँ पे आज क्या डेट, ये आज की जो कैंडल है लाइव जो चल रही है, इसके ऊपर आपने माउस रखा तो नीचे डेट आ गई है कि ये जो कैंडल है अभी चल रही है ये आज की है। देखें डेट क्या आ रही है नीचे, 11/5/2022, क्योंकि हमने एक दिन यानी 1 डे का चार्ट ओपन किया है। तो इस चार्ट में एक कैंडल का मतलब है एक पूरा दिन। एक पूरे दिन में जितनी भी गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे जाती है, ठीक है, वो एक कैंडल उसको कवर कर लेती है। तो आज के दिन में आप देखें कि जब ये मार्केट ओपन हुई थी, ये कैंडल ओपन जो हुई थी वो यहां से हुई थी, इस जगह से 1833, 1800, बल्कि 1833 से भी नीचे तक आई थी, 1832 से कुछ से। ठीक है, तो यहां से अभी तक, ठीक है ना, ये गोल्ड ऊपर गया है क्योंकि कैंडल का जो अभी तक देखे अभी प्राइस है यहाँ पे 1852। इट मींस के नीचे से कैंडल शुरू होके अभी तक काफी ऊपर जा रही है प्राइस, इसीलिए कैंडल का कलर ग्रीन बना हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप देखें कि ये सारी की सारी, यहाँ पे आप देखें ये क्या दिन है जी, ये इस जगह पे आप देखें ये जो कैंडल है ये है 18 अप्रैल की। तो 18 अप्रैल को देखें कि गोल्ड की प्राइस कहां पे गई थी पीक पे, 1997 के ऊपर या 1998 के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगले दिन से नीचे गिरना शुरू हुई एक, ये देखें तो ये यहाँ पे फिर यानी आज के दिन देखें इतनी सारी जगह में सबसे नीचे प्राइस इसकी गई थी। अगर आप थोड़ा सा इसको छोटा करें कैंडल्स को तो पीछे और दिन भी आप देखें कितनी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये आज कोई पहली दफा बहुत नीचे नहीं गई गोल्ड की प्राइस, इससे पहले देखें यहां तक भी गई थी, उससे पहले देखें थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है, ये देखें कि यहां तक भी गई हुई थी। ठीक है ना, ये चेक करें यहाँ पे, ठीक है, 1690 तक। तो कहने का मतलब है कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर जब आप चार्ट ओपन करते हैं तो उसमें आपको बहुत पीछे तक, दूर तक बड़ी पिक्चर आप क्लियर देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब आप देखें कि यहाँ पे अगर आप 1 डे की जगह के ऊपर यहाँ पे आप चार्ट ओपन कर लें 1 वीक का या 1 मंथ का, 1 महीने का, आप देखिएगा कि कितनी दूर तक माजी का आप प्राइस देख सकते हैं और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस महीने में कितना नीचे प्राइस गई थी और किस महीने में कितना ऊपर गई थी। अब देखिए मैंने 1 महीने का 1M का, ठीक है, 1 मंथ का चार्ट ओपन कर लिया है। इसका मतलब क्या है जी, ये सबसे बड़ी कैंडल होती है 1 मंथ की। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें एक कैंडल पूरे महीने की जो गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे हुई है, मूव की है, एक कैंडल पूरे महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मिसाल के तौर पे अभी जो लाइव कैंडल चल रही है वो ये है आखिरी, ये राइट साइड पे, तो नीचे मैंने इसके ऊपर माउस रखा, कर्सर रखा, तो नीचे क्या लिखा हुआ आ गया है, 2/5/2022। इसका मतलब है कि ये 2/5 की नहीं, ये कह रही है कि ये कैंडल ओपन हुई थी, कब शुरू हुई थी, 2 मई 2022 को, और ये अब क्लोज कब होगी, जब इस मई का महीना खत्म होगा ना तब ये कैंडल क्लोज होगी। तो ये पूरे मई 2022 की जो कैंडल है वो ये वाली है। ठीक है, अभी तक देखें ये जो 2 दिन जो इसके, सॉरी,
अभी 2 नहीं, अभी बल्कि 11 दिन हो गए ना, आज 11 मई है। तो 11 दिनों में आप देखें कि फिलहाल तो गोल्ड ऊपर से नीचे आ रहा है इस महीने में अभी तक, इसलिए ये कैंडल का कलर कौन सा बन रहा है, रेड बन रहा है। इससे पिछले महीने में जो देखें, जो अप्रैल का महीना था उसमें भी ऊपर से गोल्ड नीचे आया था, और उससे जो पिछला महीना था, जो मार्च का महीना था, उसमें आप देखें कि गोल्ड जो है वो इतना ऊपर गया था, यहाँ पे 2068 पे गया था, और फिर वापस जो है वो नीचे आया था यहाँ तक, ठीक है, 1936-37 तक। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि ये यहाँ ये कौन सा महीना है जी, ये वाला जो मैक्सिमम गया था यहाँ पे, ये महीना है जी 3 यानी अगस्त 2020 का, ठीक है। ये पीक पे गोल्ड गया था, और कहां तक गया था, 2000 ये कोई 71-72 तक गया था डॉलर पर औंस तक, ठीक है। उससे पहले आप देखें ये हर महीना, और थोड़ा सा इसको पीछे छोटा करें साइज, तो आप देखें ये 1999, ये देख रहे हैं आप, तो यहां से ये आप इतनी दूर तक प्राइस देख सकते हैं, ये चेक करें, ये यहाँ पे 1971 तक आप देख रहे हैं ना, कि 1971 में जो गोल्ड की प्राइस थी, आप देखें 29 कुछ डॉलर पर औंस थी। फिर यहाँ पे आप देखें कि एकदम से 1980 में कितनी ऊपर चली गई थी, $673 तक चली गई थी, फिर वापस गिरी, और ये कौन सा है जी, जून 1982, कितना नीचे आ गई थी, 311 तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होती होती होती, असल में जो गोल्ड की प्राइस ने जो लंबे अरसे के लिए यहाँ से इसने जंप मारना शुरू किया है 2005 से, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए ये एक दफा यहाँ पे पीक पे गई थी 1911 तक 2011 में, उसके बाद फिर नीचे गिरते 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 फिर ये कितना नीचे आई, 1062 तक, कब, 2016 में। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ऊपर उठना शुरू किया इसने, और फिर इसने पीक मारी कब, यहाँ पे पहली पीक, ठीक है, पिछले हाई को भी तोड़ के देखे ना, और नया हाई बनाया था इसने 2020 में, ठीक है, ये आप देखें अगस्त 2020 में, और उसके बाद नीचे गिरी, और फिर दोबारा इसने मार्च के महीने में आप देखें दोबारा उसी पिछला जो हाई था ना, ये वाला पीक, उसको टच किया था ये, और फिर अब वापस नीचे जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो बड़ी स्क्रीन होती है उसका फायदा क्या होता है, जब आप बड़ी स्क्रीन पे चार्ट ओपन करके देखते हैं, आप बहुत दूर तक पीछे माजी में देख सकते हैं कि कोई भी पेयर है वो कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है। ठीक हो गया जी, ओके। आगे आज सबसे पहले जो हम सीखेंगे, जो हमारा नॉलेज है बाकायदा, उसमें हम ये जो कैंडल्स आपको नजर आती हैं, ठीक है, चाहे कैंडल 1 मिनट की हो सबसे छोटी, या सबसे बड़ी 1 महीने की हो, हर कैंडल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कैंडल के जो जिस्म है, ठीक है ना, उसके जो हिस्से होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्या करने लगा हूं कि सबसे पहले आप देखें, मैं जो सबसे छोटी कैंडल है ना 1 मिनट की, मैं वो ओपन करने लगा हूं। पेयर कोई भी हो, चार्ट किसी भी पेयर का हो, कैंडल का टाइम जितना मर्जी हो, ठीक है, लेकिन कैंडल की जो जिस्म के हिस्से हैं वो हर कैंडल के एक जैसे ही होते हैं। तो आज हम सबसे पहले कैंडल को पढ़ते हैं कि एक कैंडल के जो जिस्म के कितने हिस्से होते हैं। ये भाई साहब Vivo V2031, ओके जी। ये देखें मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है जी। अब आपने देखना है गौर से, ये जो कैंडल चल रही है आखिरी, जो लाइव कैंडल चल रही है, ये वाली लास्ट में ना राइट साइड पे, अब देखें कि मेरे लैपटॉप पे टाइम क्या हो रहा है, यार ये Vivo V2031, ये किसकी आईडी है, को बता बोलेगा? अच्छा, अब आप देखें कि मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम क्या हो रहा है जी, अभी 9:44 हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अभी जो कैंडल चल रही है ना, ये 1 मिनट की कैंडल है ना लाइव, जो ये आखिरी कैंडल है, ठीक है। तो इसने खत्म हो जाना है 9:45 पे। जैसे ही मेरे लैपटॉप के ऊपर 9:45 होंगे, तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे ही क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिएगा, और चले नई कैंडल जो शुरू होगी ना 9:45 पे, उसको आपने ऑब्जर्व करना है।
ये देखें एकदम से कैंडल ऊपर गई है, ये प्राइस ऊपर गई है तो कलर क्या गया है, ऊपर गया है। और आप एक चीज नोट करें, ये देखें फुल कलर ग्रीन ऊपर तक चला गया है। अगर अब प्राइस नीचे गई तो ऊपर इसने देखें ये धागा सा छोड़ दिया है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये आप देखें ऊपर जा रही है तो पूरा कलर ऊपर जा रहा है, ग्रीन कलर। अब देखें 45 मिनट हो गए हैं, तो अब नई कैंडल, वो पिछली कैंडल जो थी वहां पे क्लोज हो गई। अब देखें ये अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है इस जगह पे, और ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जा रही है तो कलर क्या था, ग्रीन। और ओपनिंग पॉइंट से जब नीचे प्राइस आई है तो कलर क्या होता जा रहा है, रेड। अभी फिर ओपनिंग पॉइंट से देखें ऊपर गई थी तो ग्रीन, अब नीचे आ रही है तो देखें रेड कलर। ये अब देखें ऊपर गई ओपनिंग पॉइंट से तो ग्रीन कलर हो रहा है, ये चेक करें, ठीक है जी। और ये देखें और ऊपर गया तो ग्रीन कलर पूरा ऊपर जा रहा है, ये चेक करें। वापस कलर नीचे आता है तो पीछे डंडा सा रह जाता है, धागा सा ऊपर बाकी बच जाता है। ये देखें ऊपर गया तो उसने कवर कर लिया धागे को, अब नीचे आया तो ऊपर देखें धागा सा बच गया, ये देखें कितना लंबा, ठीक है। अब देखें उस धागे ऊपर गया तो ग्रीन कलर और उस धागे को उसने कवर कर लिया है। तो अब ये देखें ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो देखें पीछे धागा बच रहा है, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये जितनी भी कैंडल्स होती हैं, चाहे वो 1 मिनट की हो, ये देखें टाइम पूरा हुआ 1 मिनट, तो जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई इस जगह पे, और अगली कैंडल देखें यहां से जाके ओपन हुई है, ये ओपनिंग पॉइंट है। ओपनिंग पॉइंट से नीचे अगर प्राइस आएगी तो कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी तो कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखें इसी तरीके से जब कलर नीचे जाता है, वापस प्राइस ऊपर जाती है तो नीचे की तरफ धागा बच जाता है, ऊपर से वापस आती है तो ऊपर की तरफ धागा पीछे बच जाता है। ओके जी, ये आपको दिखाना था। अब हम इसको थोड़ा सा मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। एक नई स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड वाली, उसके ऊपर थोड़ा सा इसको मजीद हम सीखने की कोशिश करते हैं, कैंडल्स के ये क्या होती है मूवमेंट जो है। ये जी मैंने अभी आपके सामने व्हाइट स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है, व्हाइट बोर्ड जो है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ चीजें आज आपको पहले समझाना चाहता हूँ कि ये होता क्या है मामला, क्योंकि जितना भी आगे हमने नॉलेज सीखना है, ठीक है, वो सारे का सारा उसका जो बुनियाद है वो यहाँ से शुरू होती है कि कैंडल के जिस्म के कितने हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले हमें कैंडल को समझना बहुत जरूरी होता है कि कैंडल मूव कैसे करती है, कैंडल चलती कैसे है। तो ये एक सेकंड, ओके जी। जो याद रखें कि कोई भी कैंडल जब उसका टाइम शुरू होता है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 मिनट वाली कैंडल है, तो जब नई कैंडल शुरू होती है ना, जिस जगह से, जिस पॉइंट से नई कैंडल शुरू होती है, उस पॉइंट को हम कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहते हैं। ओपन, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओपन, ठीक है। कैंडल के ओपन होने का पॉइंट कहते हैं उसको, ठीक है। और ओपन को हम शॉर्ट में ओ भी लिखते हैं। ओपन को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, ओ, यानी ओपन का मतलब कि इस जगह पे नई कैंडल ओपन हुई है, यहां से शुरू हो रही है, यानी कि, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक नई कैंडल है 1 मिनट की, ठीक है, वो इस जगह पे स्टार्ट हुई है, ये जो जगह मैंने, ठीक है। तो इस जगह को हम क्या कहेंगे कि नई कैंडल का ये ओपन पॉइंट है, यानी कि ये नई कैंडल यहां से ओपन हो रही है। अब ओपन होने के बाद कैंडल ऊपर भी जा सकती है और कैंडल नीचे भी जा सकती है। हमें क्या पता कि ये कैंडल किधर जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें आप दोस्तों में से जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मईशत पढ़ी हुई है, ठीक है, उनको पता है कि दुनिया में जब भी किसी चीज की कीमत ऊपर जाती है, वो क्यों जाती है, इसलिए कि जब किसी भी चीज के खरीदार ज्यादा हो जाएं और बेचने वाले कम हो जाएं। जब खरीदार ज्यादा हो जाएं, जब किसी भी चीज में, अभी हम गोल्ड की बात कर रहे हैं या चले किसी भी चीज की हम बात कर लेते हैं, जब किसी भी चीज के खरीदार
खरीदार का मतलब बाय ऑर्डर। फॉरेक्स में खरीदार को हम क्या कहते हैं? बाय के ऑर्डर्स, BUY, बाय ऑर्डर्स। ठीक है, बाय के ऑर्डर ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाएं और खरीदार यानी खरीदने वाले, ठीक है, बाय ऑर्डर का मतलब खरीदने वाले, और बेचने वाले। बेचने वाले कौन से होते हैं फॉरेक्स में? सेलर्स, यानी कि जो सेल के ऑर्डर्स लगाते हैं, सेलर्स कह लें आप या सेल ऑर्डर्स कह लें। और बेचने वाले यानी सेल ऑर्डर्स वाले, ठीक है, बेचने वाले कम हो जाए, कम हो जाए तो उस चीज की कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे एक नई कैंडल ओपन हुई यहां पे, इसमें इस जगह के ऊपर 50% जो ट्रेडर है ना फॉरेक्स में, उन्होंने ट्रेड ली हुई है बाय की। कौन सी ट्रेड लगा दी उन्होंने? इस जगह पे 50% ट्रेडर ने बाय की ट्रेड लगा दी, और 50% ट्रेडर्स ने लगा दी ट्रेड कौन सी? सेल की। इसी पॉइंट के ऊपर 50% ने सेल की ट्रेड लगा दी। तो ये क्या, ये प्राइस मूव करेगी जी? ये प्राइस यहां पे ही खड़ी रहेगी, ना ये ऊपर जाएगी ना ये नीचे जाएगी। अब प्राइस ऊपर कब जाएगी? जब 50% से, यानी ये 51% होंगे ना बायर, 51%, तो सेलर फिर 49% रह जाएंगे ना, सेलर एक कम हो जाएगा ना, सेलर रह जाएगा 49%। ठीक है, तो अब देखें ज्यादा कौन सा हो गया? बायर 1% ज्यादा हो गए, तो इसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे इसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होगी, देखते देखते क्या होंगे कि इधर से, ठीक है, और लोग सेल की ट्रेड से निकलेंगे, और या देखा देखी में नए ट्रेडर ऐड होंगे, वो ये परसेंटेज बाय के ऑर्डर वाली बढ़ती जाएगी, 52% होगी, ये 48% हो जाएगी। इधर से कम होना शुरू हो जाएंगे सेलर, और बायर बढ़ना शुरू हो गए 53%, ठीक है, 54%। तो उतनी स्पीड के साथ ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? क्यों? क्योंकि बायर ज्यादा, बाय के ऑर्डर यानी खरीदने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं, और जो सेलर्स जो है, सेल के ऑर्डर्स वाले, वो कम होना शुरू हो गए हैं। तो उस उतनी तेजी से प्राइस ऊपर जाती है। और अगर ये प्राइस नीचे कब आएगी? अगर मिसाल के तौर पे ये उलट हो जाए कि सेलर बढ़ने शुरू हो जाए, इसका उलट कर लें कि जब किसी भी चीज के सेलर, खरीदार की जगह बेचने वाले यानी सेल ऑर्डर वाले ज्यादा हो जाए, ठीक है, और जो खरीदने वाले हैं वो कम हो जाएं, तो प्राइस नीचे आना शुरू होती है। इसका उलट लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, चले मैं लिख देता हूं जल्दी से। जब इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा नए लोग जो हैं, ठीक है, जब किसी चीज के बेचने वाले को फॉरेक्स में हम कहते हैं सेलर्स, यानी सेल के ऑर्डर्स वाले, सेल ऑर्डर्स लगाने वाले, ठीक है। बेचने वाले ज्यादा हो जाए और खरीदने वाले को हम बाय के ऑर्डर्स वाले यानी बायर्स, ठीक है, बायर्स कम हो जाएं या होना शुरू हो जाएं, तो कीमत नीचे गिरती है, तो कीमत नीचे जाना शुरू हो जाती है, नीचे जाना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, जो नए दोस्त हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, मैशत नहीं पढ़ी हुई, इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अपने मोबाइल पे, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कीमत किसी भी चीज की अगर ऊपर जाती है तो क्यों जाती है, नीचे जाती है तो क्यों जाती है। मिसाल के तौर पे देखें, अभी छोटी ईद गुजरी है, अब 2 महीने के बाद आने वाली है बड़ी ईद, ठीक है ना। तो मैंने जब ये लिखा है ना, जब किसी भी चीज की कीमत, ठीक है, किसी भी, जरूरी नहीं है कि ये फॉरेक्स में, आपके जो गली मोहल्ले जो हमारे हैं, वहां पे जो टमाटर की कीमत है,
अभी देखें अगर 50 रुपए किलो मिल रहा है, तो जब बड़ी ईद आने को 2-3 दिन रह जाएंगे तो टमाटर की कीमत क्या हो जाएगी? इसी टमाटर की कीमत हो सकता है 200-300 रुपए किलो हो जाए। क्यों? इसलिए कि उस वक्त खरीदार बढ़ जाते हैं। जो आदमी पहले एक घर के लिए, एक हफ्ते के लिए 1 किलो टमाटर लेता था, अब उसने 10 किलो टमाटर लेने हैं। क्यों? ईद के 2-3 दिनों में वो टमाटर का इस्तेमाल हर घर में बढ़ जाता है। तो यानी कि क्या हुआ, खरीदार बढ़ गए, इसलिए जो है वो टमाटर की कीमत ऊपर चली जाती है बड़ी ईद से पहले और बड़े ईद के 1-2 दिनों में। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ईद खत्म होती है 3-4 दिन, उसके बाद खरीदार कम हो जाते हैं, एकदम से धड़म करके आहिस्ता 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 जो है वो कीमत, सेलर, बेचने वाले, मार्केट में हर दुकान पे टमाटर आपको मिलता है लेकिन खरीदार कोई नहीं होते। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो अब अगले पेज के ऊपर आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी नई कैंडल जिस जगह से शुरू होती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम शॉर्ट में ओपन भी कह सकते हैं, ओपन ऑफ कैंडल, या उसको शॉर्ट में हम ओ से लिखते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी इस जगह पे, ठीक है जी, और यहां से अगर इसमें बायर ज्यादा हो गए हैं ओपनिंग पॉइंट से, ठीक है, अगर इसमें बायर ज्यादा है और सेलर कम है, तो ये ऊपर जाएगी ना। तो याद रखिएगा, जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, तो इस जितना ये ऊपर जाएगी ना, इस पूरी कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन होता जाएगा। जितनी ये ऊपर जाती जाएगी तो पूरी कैंडल का जो कलर है वो ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कैंडल यहां तक गई, यानी कैंडल का मतलब होता है कीमत। कैंडल ऊपर जाने का मतलब कीमत ऊपर जा रही है किसी भी चीज की। ठीक है जी। अब ये फर्ज करें कि ये जो कलर था यहां तक गया ना जब इसकी प्राइस ऊपर गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ आती है। ठीक है जी, यहां से ये ऊपर वाली जो ये 3 कलर की लाइनें हैं, मैं कहता हूं कि ये प्राइस वापस आ जाती है नीचे। ये मैं 3 लाइनें जो है ना ये उड़ा देता हूं जी। ठीक है, देखिएगा, ये पहले जब प्राइस ऊपर तक गई थी तो सारा जो कलर था वो ग्रीन हुआ था। अब प्राइस जो है ऊपर से गिरी नीचे और यहां तक आई, तो यहां से लेके जब यहां तक प्राइस आई, जो जो नीचे जाती गई प्राइस, तो इसका जो ग्रीन कलर था वो खत्म होता गया और उसकी जगह पे ये इस तरीके से एक काला सा धागा पीछे रह गया। मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर प्राइस वापस ऊपर जाएगी यहां से, ठीक है ना, आपको जो मैंने कैंडल दिखाई थी 1 मिनट वाली, अब अगर यहां से प्राइस वापस ऊपर जाएगी ना, तो ये धागा फिर ये कवर इसको कर लेगा, जो कलर है वो इस धागे को कवर करता जाएगा, ऐसे दोबारा से धागा छुप जाएगा और ग्रीन कलर ऊपर तक चला जाएगा। मेरी बात समझ गए जी? अच्छा, इसी तरीके से जब भी ये प्राइस, ठीक है, मैं अब देखिएगा, मैं ये कहता हूं कि यहां तक प्राइस जाने के बाद इस जगह तक प्राइस गई थी, ऊपर कलर ग्रीन गया था, अब प्राइस वापस नीचे जाना शुरू हो गई है। अब देखें कि प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई है। ठीक है, ग्रीन कलर खत्म हो रहा है और जितनी प्राइस नीचे जाती जा रही है उतना काला धागा पीछे रहता जा रहा है। ये प्राइस नीचे गई, ठीक है, यहां तक जब प्राइस जाएगी तो वो धागा काला ये इतना रह जाएगा, ये देखें पीछे। ठीक है, अच्छा, इस जगह तक ओपनिंग पॉइंट तक जब प्राइस नीचे आई, ठीक है, तो जितनी भी इसका कलर होगा ना वो ग्रीन ही होगा, लेकिन जैसे ही ओपनिंग पॉइंट के ऊपर कलर पहुंचेगा, अब ये ब्लैक कलर हो गया है, इसका कोई कलर नहीं है। अब जैसे ही यहां से ओपनिंग पॉइंट से कीमत नीचे जाएगी ना, ठीक है, तो अब इसका जो कलर है कैंडल का वो कौन सा होना शुरू हो जाएगा, जितना नीचे जाती जाएगी वो रेड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडल का। ओपनिंग पॉइंट से अगर कीमत ऊपर जाए तो कलर कौन सा होता है, ग्रीन। ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे जाए तो कलर कैंडल का कौन सा होना शुरू हो जाता है, रेड। ये मैं आपको पहले सेशन में बता चुका हूं कि जी प्राइस अगर ऊपर जाती है तो कलर होता है
कैंडल का ग्रीन। लेकिन आज नई बात आपको क्या बता रहा हूं कि कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से प्राइस अगर ऊपर जाए तो ग्रीन कलर बनना शुरू हो जाता है, और ओपनिंग पॉइंट से अगर कीमत नीचे जाए तो रेड कलर बनना शुरू हो जाता है। अब देखें, हम फर्ज करें कि ये प्राइस यहां तक जाती है जी, यहां तक, ठीक है, तो साथ साथ ये पूरा कलर भी इसका रेड। क्यों रेड हो रहा है? क्योंकि ओपनिंग पॉइंट से जितना नीचे जाती जाएगी कैंडल उतना उसका कलर रेड होता जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे यहां तक जाने के बाद अब इसकी प्राइस यहां से वापस ऊपर जाना शुरू होती है, वापस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब जितना प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो पीछे ये डंडा सा रहता जाएगा, कलर खत्म होता जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां तक प्राइस आ जाती है, इस जगह तक, ठीक है। अब देखिएगा तो कलर पीछे क्या रह गया है, ये आप देखिएगा, ये यहां तक तो कलर इसका रह गया पीछे कौन सा, ये डंडा रह जाएगा, धागा सा, यहां तक, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे ये 1 मिनट की कैंडल थी, जब ये यहां पे आई ना वापस इस जगह पे प्राइस थी तो इसका 1 मिनट पूरा हो गया, ठीक है। टाइम तो कहीं पे भी कैंडल का पूरा हो सकता है ना। हम फर्ज करते हैं कि इस जगह पे जब प्राइस चल रही थी इस जगह पे, तो यहाँ पे इसका टाइम पूरा हो गया, 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन, जो भी टाइम था कैंडल का वो पूरा हो गया। तो हम इस जगह को जहां पे कैंडल का टाइम पूरा हुआ है, इस जगह को हम कहेंगे क्लोज, कि ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई है। और इसको हम शॉर्ट में सी से लिखते हैं। क्लोज, सी का मतलब क्लोज होता है, जहां पे भी कैंडल के ऊपर सी लिखा हुआ होगा इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। और जहां पे कैंडल के ऊपर ओ लिखा हुआ होगा, अगर लिखा हुआ आपको नजर आएगा, उसका मतलब है वो ओपनिंग पॉइंट है कैंडल का। अब आप गौर से देखें कि एक पॉइंट ये वाला है जहां तक इस टाइम में, अपने टाइम के अंदर कैंडल मैक्सिमम ऊपर गई थी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? अब तो ये कैंडल क्लोज हो गई है ना, इसका टाइम पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये इसका हम कहेंगे ये हाई पॉइंट है जी कैंडल का, इसको हम क्या कहेंगे? हाई, यानी कि ये कैंडल अपने टाइम में सबसे ऊंची इस पॉइंट तक गई थी, तो ऊंचा पॉइंट को हम हाई पॉइंट कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम एच लिखेंगे, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये कैंडल अपने टाइम के बीच में किसी वक्त सबसे नीचे कहां तक आई थी, ये इसका पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो सबसे निचला है इसको हम कैंडल का क्या कहेंगे? लो। कैंडल का ये लो पॉइंट है, इसको हम शॉर्ट में एल लिखते हैं। तो अब आपको समझ लगी कि किसी भी मुकम्मल कैंडल के, एक मुकम्मल कैंडल के ये 4 पॉइंट्स होते हैं। एक मुकम्मल कैंडल के ये 4 पॉइंट्स होते हैं। एक मुकम्मल यानी कंप्लीट कैंडल के ये 4 पॉइंट्स होते हैं जी। ठीक है जी। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर कैंडल के ये 4 पॉइंट्स हों। किसी का 1 पॉइंट होगा, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर कैंडल मुकम्मल है, कंप्लीट है, तो 4 पॉइंट्स होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी? ओके। अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें। हो सकता है फ्यूचर में जब समझ ना आए बात तो इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं अगले पेज पे जाने लगा। अच्छा, अब आप देखें एक बात कि जब ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, तो अब इसका जो फाइनल कलर बना, कलर वाला हिस्सा कितना रह जाएगा? ये वाला। ये चले अगले पेज पे मैं कर देता हूं जी। आगे चलते हैं जी अगले पेज पे। मैं एक कैंडल ओपन हुई इस जगह से, ठीक है, और वो ओपन होने के बाद फर्ज करें पहले नीचे आई, यहां तक आई, ठीक है जी, इस जगह तक जब नीचे आई थी तो ये सारा इसका कलर क्या था? क्योंकि ओपनिंग पॉइंट से ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट से ये नीचे आई है ना, तो इसका सारा कलर यहां तक रेड आया था पहले, ये सारा कलर इसका रेड यहां तक आया था, ठीक है। लेकिन फिर ये वापस ऊपर जाना शुरू हुई,
ठीक है, तो जब ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है ना, तो इसका जो रेड कलर था वो खत्म होना शुरू हो गया, कलर इसने रेड कलर सुर्ख कलर अब वापस खींचना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही ये अपने ओपनिंग पॉइंट से, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, यहां से जैसे ही कैंडल ऊपर गई, ठीक है जी, तो इसका कलर जो था कैंडल का वो क्या होना शुरू हो गया, ग्रीन कलर होना शुरू हो गया। फर्ज करें कि ये कैंडल यहां से ये यहां तक गई, ठीक है, इस जगह तक, इस जगह तक, और यहां पे जाने के बाद ये वापस नीचे आना शुरू हुई, यहां से वापस नीचे आना शुरू हुई, ठीक है। जब नीचे आना शुरू हुई तो पीछे ऊपर इसका सिर्फ ये धागा रहना शुरू हुआ, ठीक है। और फर्ज करें कि जब ये यहां पे थी कैंडल इस जगह पे, तो इसका टाइम पूरा हुआ और ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है जी। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है, ओपनिंग पॉइंट से लेके जो क्लोजिंग पॉइंट है, इसका जो दरमियानी फासला है ना, ये वाला, इसका कलर क्या होगा जी, ये कैंडल क्लोज हो गई है, इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, इसका होगा ग्रीन। क्यों? इसलिए कि ओपन ये कैंडल नीचे हुई थी, और जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ तो जब क्लोज हुई ये कैंडल, वो कहां पे जाके हुई है, ओपनिंग पॉइंट नीचे, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर। इसका मतलब है ओपन होने के बाद क्लोज हुई है ऊपर जाके। तो याद रखें कि किसी भी कैंडल का जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होता है चार्ट में, जो कैंडल मुकम्मल हो गई है, जो कैंडल चल रही होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी, मैं उस कैंडल की बात कर रहा हूं जो मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो उसका जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होता है, वो पता क्यों नजर आ रहा होता है, वो ग्रीन कलर उसका होता है ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का फासला। आपने देखा होगा कि कुछ कैंडल्स का ग्रीन कलर जो है वो बहुत छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि वो ओपन जहां पे हुई, मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां पे ओपन हुई इस जगह पे, ठीक है, और यहां पे क्लोज इस जगह पे हो गई, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो अब क्योंकि ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, तो जो ग्रीन कलर होगा इसका वो बनेगा इतना। अब देखें ये कितना बारीक सा ग्रीन कलर है, छोटा सा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में गैप ही बहुत थोड़ा सा है। तो याद रखें कि किसी भी कैंडल का जो आपको कलर नजर आ रहा होता है, रंग नजर आ रहा होता है, वो उसके ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक के फासले में रंग होता है। और इस कलरफुल हिस्से को हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बॉडी ऑफ कैंडल। जो रंगदार हिस्सा होता है ये वाला, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान में, किसी भी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो हिस्सा होता है वो रंगदार हिस्सा होता है, रंग वाला हिस्सा। और उसका कलर जो है वो सुर्ख भी हो सकता है या उसका ग्रीन भी हो सकता है। अब इस केस में ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है, कैंडल ओपन हुई नीचे, क्लोज हुई ऊपर, ओपन होने के बाद ऊपर प्राइस जाके तो क्लोज हुई, इसलिए इसकी बॉडी का कलर क्या है जी? ग्रीन है। अब अगले पेज के ऊपर मैं जाने लगा हूं, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। तो इस केस में आप देखें कि इस कैंडल का जो मैंने ये शक्ल बनाई है, ये ओपनिंग पॉइंट हो गया, ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया, और ये इसका हो गया लो पॉइंट, ठीक है जी। और ये इसका पॉइंट हो गया जो ऊपर वाला है, ये हाई पॉइंट हो गया इसका एच। ठीक हो गया जी, ये इसके 4 पॉइंट हो गए। अगले पेज के ऊपर अब एक मैं रेड कैंडल बनाता हूं। मिसाल के तौर पे एक कैंडल ओपन हुई इस जगह पे, यहां पे ओपन हुई, ये इसका हमने ओपनिंग पॉइंट, ठीक है जी, जहां पे स्टार्ट होती है नई कैंडल। ओपन होने के बाद फर्ज करें कि वो कैंडल पहले आई थी नीचे, हमें तो नहीं पता ना कि पहले नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, वो तो कैंडल देख रहे होंगे, जब चल रही होगी तभी पता चलेगा।
ठीक है, फर्ज करें पहले यहां पे आई, फिर यहां से ऊपर गई, ये यहां से यहां तक गई, फिर यहां से वापस नीचे आई, ठीक है। और जब इसका टाइम पूरा हुआ, फर्ज करें कि इस जगह के ऊपर इस कैंडल का टाइम पूरा हो गया, क्लोज। अब आप देखें कि सबसे पहले जब ये कैंडल क्लोज हो गई, मुकम्मल हो गई, तो प्रिंट हो जाएगी ना चार्ट के ऊपर, अगली नई कैंडल शुरू हो गई है। तो इस कैंडल की शक्ल किस तरह की आपको नजर आएगी, फाइनल शक्ल इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये देखिएगा कि ओपन कहां पे हुई, यहां पे, क्लोज कहां पे हुई, यहां पे। तो मैंने आपको बताया कि ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है वो रंग वाला फासला है, इसका कलर वाला, कलरफुल। तो कलर, ये इसकी मेन बॉडी है ना, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होता है वो कैंडल का मेन बॉडी कहलाती है, मेन बॉडी कैंडल की वो होती है। तो अब ये ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो ये ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का प्राइस नीचे गई है ना ओपन होने के बाद, और क्लोज नीचे जाके हुई है। तो इसका जब नीचे प्राइस जाती है तो फाइनल कलर क्या बनता है कैंडल का, रेड। तो ये इस तरीके से आपको कैंडल की शक्ल नजर आएगी जी, रेड कैंडल। ठीक है जी। अब आप इसमें देखें कि इसमें कैंडल के कितने बॉडी पार्ट हैं, इसमें एक, सॉरी, पॉइंट्स हैं, ओपन एक, क्लोज, और इसमें लो पॉइंट कोई नहीं है, जो क्लोज जहां पे हुई है वही लो है इसका, ठीक है ना। और ऊपर इसका हाई पॉइंट अलबत्ता यहाँ पे है, ठीक है। तो इस कैंडल की शक्ल इस तरह से होगी। अच्छा, एक कैंडल इस तरह से भी हो आपको नजर आ सकती है, कैसे कि ओपन हुई, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये वाला, ओपन होने के बाद ये सीधा ऊपर जाना शुरू करती है ऐसे, ठीक है। और जब इसका टाइम पूरा होता है ना, तो ऊपर जाते हुए यहाँ पे कहीं पे इसका टाइम पूरा हो गया, ये क्लोजिंग। तो इसमें आप देखें इसकी फाइनल शक्ल क्या बनेगी, ये इस तरीके से, इसकी कोई लो पॉइंट नहीं है, यानी दो ही पॉइंट है इसके, यानी ये इसका लो पॉइंट भी यही कहलाएगा, यही इसका लो भी है और वही ओपन है, और इसका क्लोजिंग पॉइंट जो है यही इसका हाई पॉइंट भी है। तो इसकी शक्ल इस तरीके से बनेगी, ठीक है जी। अच्छा, एक कैंडल कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ शक्लें हो सकती है ना कैंडल्स की। चले मैं ये शक्ल बनाता हूँ, एक कैंडल ओपन हुई इस जगह पे, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, और ये चलती ही नहीं है, 50-50, बायर सेलर 50-50, कैंडल का टाइम पूरा हो गया और इसी जगह पे क्लोज भी हो गई। तो अब मुझे बताएं कि इसकी बॉडी कितनी होगी। ये आपको सिर्फ मनफी का निशान नजर आएगा चार्ट के ऊपर इस तरीके से। क्यों, इसका मतलब ये ब्लैक कलर का, क्यों, जहां पे ओपन हुई थी वहां पे क्लोज हो गई है, ठीक है ना। ये भी कैंडल है, क्या हुआ, जो इसके 4 पॉइंट पूरे नहीं है। तो जरूरी तो नहीं होता कि हर कैंडल के 4 पॉइंट अलग-अलग हमें नजर आए कि ओपन कहां पे हुई, क्लोज कहां पे हुई, लो कहां पे बना, हाई कहां पे बना, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक कैंडल की शक्ल इस तरह की भी आपको नजर आएगी कि जिस जगह पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद फर्ज करें पहले ऊपर गई फिर नीचे गई, जब क्लोज हुई तो फिर बिल्कुल ओपनिंग पॉइंट के ऊपर आके क्लोज हो गई ऐसे। तो ये जमा का निशान नहीं होता जैसे, ऐसे आपको ब्लैक कलर में कैंडल का शक्ल नजर आएगी। क्यों, जिस जगह से ओपन हुई थी उसी जगह पे आके क्लोज हुई है, ठीक है ना। ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई ना नीचे जाके क्लोज हुई। तो कलर तो ग्रीन या रेड तब होता ना जब ऊपर जाके या नीचे जाके क्लोज होती है ओपनिंग पॉइंट से। तो इस तरीके से कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें हमें नजर आ रही होती हैं। कैंडल चल रही है, उसकी शक्ल चेंज हो सकती है किसी भी वक्त। मेरी बात समझ गए जी। अब आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से लाइव पेज के ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, लाइव चार्ट के ऊपर। तो यहां पे आप देखें, ये मैं आपके साथ लाइव चार्ट शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये देखें, ये तो टाइम को छोड़ दें, चाहे एक, चले मैं ये टाइम बढ़ा देता हूं, मैं कहता हूं 1 घंटे वाली कैंडल कर लें, ठीक है। ये देखें, अब इसमें देखें ये कैंडल तो अभी चल रही है ना राइट साइड पे, ये वाली, इसको आप छोड़ दें क्योंकि इसकी शक्ल अभी, इसको, ये 1 घंटे का चार्ट है। टाइम क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप पे, 10:14, यानी इस कैंडल को शुरू हुए, 1 घंटे वाली कैंडल है, तो ये 14 मिनट हो चुके हैं क्योंकि 10 बजे शुरू हुई थी और 11 बजे इसने कैंडल ने क्लोज होना है,
क्योंकि 1 घंटे वाली कैंडल है, ठीक है। लेकिन इससे पीछे ये देखें, ये कैंडल तो क्लोज हो चुकी हुई है ना 1 घंटे वाली। अब इस कैंडल की शक्ल आप देखें, ये जो पिछली कैंडल है वो प्लस का साइन है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपको ये कैंडल नजर आई आपने कहा कि ये कैंडल ओपन भी यहां पे हुई और क्लोज भी यहां पे हुई। क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट का दरमियान में जो फासला होता है वो फासला ही रंग वाला हिस्सा होता है किसी कैंडल का। मैं आपको बता चुका हूं, समझ लगी है आपको। अब इसकी जो बॉडी है इस कैंडल की, उसका है ही नहीं है कुछ साइज। आप देखें ना, बिल्कुल कोई कलर नहीं है बॉडी का, ना रेड है ना ग्रीन है। क्यों? कि ये इनडिसीजन, फैसला ही नहीं हो पाया इस ये कैंडल के अंदर। जितने बायर थे उतने ही सेलर थे। पहले ऊपर चली गई, यहां तक जब गई थी तो ग्रीन कलर गया था, वापस नीचे आई तो यहां तक रेड कलर आ गया था, लेकिन जब क्लोज हुई तो बिल्कुल ओपनिंग पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो ये भी एक कैंडल है, ठीक है, और ये जबरदस्त कैंडल है ये। अच्छा, इसके अलावा ये वाली जो कैंडल है पिछली, ये क्या बता रही है कि ओपन कहां पे हुई थी? ये नीचे, में इसका साइज बड़ा करता हूं। अब जरा चार्ट के ऊपर कैंडल्स को समझना सीखें उनका रंग देख के, ठीक है जी। अच्छा, जिस भाई ने अभी ज्वाइन किया है उसका माइक ऑन है यार, माइक म्यूट कर दो भाई अपना। ये नशमिया फातिमा है जी कोई, इनका माइक ऑन है, आपके पिछली आवाजें सबको डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दे, थैंक यू। अच्छा, अब आप देखें, अभी जो ये वाली कैंडल है ना जो चल रही है, इसको हमने अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ये वाली जो कैंडल है इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये लाइव है, इसकी फाइनल शक्ल अभी नहीं बनी। हमें नहीं पता कि जब ये जिसका टाइम पूरा होगा उस वक्त इसकी क्या शक्ल बनेगी। लेकिन क्योंकि अभी ये लाइव चल रही है तो अभी हमें ये तो पता है ना कि इसका जो ओपनिंग पॉइंट था वो ये है, ये वाला। ये तो चेंज नहीं हो सकता ना इसका, जिस जगह पे ये ओपन हुई थी, ठीक है। अब क्यों, ये हमें कैसे पता चला कि ये कैंडल ओपन यहां पे हुई? क्योंकि इस जगह से इसका ग्रीन कलर शुरू हो रहा है। तो ग्रीन कलर का हमें पता है कि जब ओपनिंग पॉइंट से अगर कैंडल ऊपर जाती है तो कलर ग्रीन होना शुरू हो जाता है। अभी भी देखें ऊपर जाती जा रही है तो कलर इसका ग्रीन होता जा रहा है साथ साथ। एक चीज इस कैंडल की अभी, क्योंकि ये चल रही है तो इसमें एक चीज कंफर्म है कि इसका ओपनिंग पॉइंट कौन सा है। हमें इसका अभी लो पॉइंट का भी नहीं पता। अभी देखें इसका लो पॉइंट ये है ना, ये वाला, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये यहां तक आ जाए तो फिर इसका लो पॉइंट ये बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो कैंडल चल रही होती है उस अभी उसका हमें सिर्फ पता होता है किस चीज का, कि उसका ओपनिंग पॉइंट कहां पे है, वो फाइनल होता है उसका, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ही इस ओपनिंग पॉइंट से कलर नीचे आना शुरू होगा तो इसका, सॉरी, प्राइस नीचे जाएगी तो इसका बॉडी का कलर रेड होना शुरू हो जाएगा, ओके। लेकिन आप ये देखें कि ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये जो पिछली या ये वाली कैंडल है, ये वाली है, ये वाली है, शक्लें देखें कितनी मुख्तलिफ शक्लें कैंडल्स आपको नजर आ रही है। तो इनको देख के हम बता सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाली कैंडल, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये वाली, इसका मुझे बताएं कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी? ये देखें, ये यहां पे ओपन हुई थी जी। क्लोज कहां पे हुई है? ये इस जगह पे क्लोज हुई है जी, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। इसका लो पॉइंट कौन सा है जी? ये इसका लो पॉइंट ये है जी, ये इसका लो पॉइंट है। हाई पॉइंट क्या है जी? ये यहां तक गई थी, ये इस जगह तक, ये हाई पॉइंट है जी इसका। अच्छा, इस कैंडल की शक्ल को देख के मुझे बताएं, ये 1 घंटे की कैंडल है, कि इस कैंडल की शक्ल को देख के आप क्या बता सकते हैं कि इसमें बायर यानी बाय के ऑर्डर लगाने वाले ज्यादा ट्रेडर थे इस 1 घंटे में, या सेल के ऑर्डर लगाने वाले ज्यादा थे? अब शक्ल देख के बताएं ना। बायर सर, अच्छा, बाई के ऑर्डर लगाने वाले ज्यादा सर, बाय के ऑर्डर लगाने वाले। लेकिन मुझे ये बताएं कि देखें 1 घंटे वाली कैंडल है ना, 1 घंटे, इस शक्ल को देख के हम ये बता सकते हैं कि जब इस कैंडल का 1 घंटा पूरा हुआ, जब ये कैंडल क्लोज हुई, उस वक्त
और उससे थोड़ा पहले बायर पूरे कंट्रोल में थे, ये प्राइस ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते हुए क्लोज हुई है। लेकिन उससे जो मिसाल के तौर पे आखिरी 1 घंटे में आखिरी जो कुछ टाइम था, वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, हो सकता है आधा घंटा भी हो, कि उसमें तो ये ऊपर जा रही थी। लेकिन उससे जो पिछला टाइम था, उस वक्त किसी वक्त आप देखें ये ओपन यहां पे हुई थी, ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे भी पहले गई थी, ये लो पॉइंट देखे ना नीचे, इसका मतलब है कि यहां से लेके ये इस जगह पे ओपन हुई और यहां पे इसका लो है, यहां तक सेलर भी ज्यादा थे, इसीलिए प्राइस नीचे गई थी ना यहां से यहां तक, कि थोड़ी सी देर के लिए सेलर ज्यादा थे यहां से यहां तक, लेकिन वो ज्यादा सेलर कंट्रोल नहीं कर सके, थोड़ा सा नीचे लेके गए, फिर यहां से बायर इंटर हुए बहुत ज्यादा, ठीक है, और प्राइस को वो ऊपर लेके जा गे और पहले वो देखें कहां तक ले गए थे, इस जगह तक प्राइस को ले गए थे, फिर यहां पे सेलर जो है आप देखें यहां से इंटर हुए हैं और ऊपर से प्राइस नीचे आई और क्लोज यहां पे हुई है आके। तो ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा क्लोजिंग और हाई के दरमियान में, यहां पे भी सेलर का कंट्रोल था, ठीक है, यहां से इस जगह से लेके यहां तक इसीलिए प्राइस ऊपर से नीचे आई है ना। ये देखें वीक ये अच्छा सॉरी आगे मैं बताऊंगा ये क्लास में क्या क्या, ये आगे चल के बताता हूं आपको। और इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है, ये वाली जगह, इसमें भी सेलर्स हैं, क्योंकि ओपनिंग शुरू में देखे ना, ओपन यहाँ पे हुई तो पहले तो नीचे आई थी ना, यहाँ पे सेलर का कंट्रोल था थोड़ा सा, इसलिए नीचे आई। ये बात क्लियर होगी जी? ओके आगे चलते हैं जी, फिर मैं वापस आता हूं। अच्छा अब आप देख लें कि अब आप देख लें कि चार्ट के अंदर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, ये देख लें मुख्तलिफ किस्म की शक्लों वाली कैंडल्स नजर आ रही हैं आपको। तो अब अगर आपने अभी तक जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने ये गौर से सुना है और समझने की कोशिश की है, जो आज नए दोस्त भी हैं जिनका आज दूसरा सेशन है, तो वो भी आप किसी भी चार्ट को देख के, चाहे कैंडल का टाइम कितना भी हो, ठीक है, वो बता सकते हैं कि ओपनिंग पॉइंट कहाँ पे है, क्लोज कहाँ पे हुई, ठीक है। अब जैसे ये कैंडल है, देखें ये वाली जो कैंडल है, या कौन सी ये वाली कैंडल है, ये वाली ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुई थी जी, इस जगह पे, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका। ये वाला इस कैंडल का ये वाला ओपनिंग पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट कहां पे है, ये वाला। कैसे मैंने बता दिया, क्योंकि ओपन और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो हिस्सा होता है कैंडल का, वो कलरफुल होता है, उसको हम मेन बॉडी कहते हैं कैंडल की। और अगर प्राइस ओपन ऊपर हो और क्लोज नीचे हो, तो कलर जो होता है बॉडी का, वो क्या होता है जी, वो रेड होता है। अच्छा इसका जो लो पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाला इसका लो पॉइंट है। इसका हाई पॉइंट देखें, थोड़ा सा आप ये नजर आ रहा है ऊपर वीक, ये हाई पॉइंट है इसका थोड़ा सा ऊपर, ऑलमोस्ट ओपनिंग पॉइंट्स। तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि जब ये कैंडल क्लोज हुई ना, उस वक्त प्राइस इसकी ऊपर से नीचे जा रही थी, सेलर का कंट्रोल था। लेकिन किसी इस कैंडल का जो 1 घंटे का टाइम था, उस 1 घंटे में क्लोजिंग से पहले किसी वक्त ये नीचे तक यहां तक गई थी, इस जगह तक सेलर यहां तक लेके गए थे, लेकिन फिर ये वापस जो है बायर नीचे से इंटर हुए इधर से, और ये क्लोज यहाँ पे हुई है, हो सकता है ये वापस ऊपर जाते हुए यहाँ पे इसका टाइम पूरा हुआ हो। मेरी बात समझ गए? तो शक्ल को देख के आपको अंदाजा लग जाता है कि इसमें बायर का या सेलर्स का कंट्रोल किस वक्त अंदाजन। असल तो आपको पता चलेगा जो अपनी लाइव कैंडल चल रही है उसको देख के, ऐसा ही है ना। जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसमें तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि पहले ऊपर गई होगी या पहले नीचे गई होगी। जैसे आप देखें ये कैंडल लाइव चल रही है, इसका हमें पता है, अभी देखें 24 मिनट हुए हैं, 24 मिनट में हमें पता है कि ओपन यहाँ पे हुई थी, पहले ये नीचे गई थी, सेलर का कंट्रोल था। अब यहां से इसको बायर, इस वक्त तक अभी बायर का कंट्रोल चल रहा है। अब देखना यह है कि कब तक बायर का कंट्रोल चलेगा। जब लाइव देख रहे होते हैं कैंडल को चलते हुए, फिर तो सारी चीजें आपको नजर आ रही होती है। जब आप एक क्लोज्ड कैंडल को देख रहे हैं तो आप अंदाजा ही लगा सकते
सकते हैं कि पहले नीचे गई होगी या पहले ऊपर गई होगी, ऐसा ही है जी। ओके, अब एक और मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं व्हाइट, उसमें एक चीज और रह गई है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल में, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। ओके, ये लें जी, ये आ गई व्हाइट स्क्रीन, और अगले पेज के ऊपर मैं जाता हूं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई, वो भी बता दो कि याद रखें कि एक कैंडल ओपन हुई मिसाल के तौर पे यहां पे, क्लोज हुई यहां पे, ठीक है, और ये ऊपर और ये नीचे धागा, और एक कैंडल में बना देता हूं इस तरीके से, ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, और ये ऊपर की तरफ धागा, नीचे की तरफ धागा, ठीक है जी। अब फर्क क्या है कि एक जो दोनों कैंडल क्लोज हुई हैं, एक का जो बॉडी का कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा इसका, ठीक है जी, और दूसरी का जो बॉडी का कलर होगा वो कौन सा होगा, वो रेड होगा। दोनों कैंडल्स क्लोज हो चुकी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखने वाली बात यह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी, कैंडल की बॉडी, कैंडल की बॉडी ये होती है किसी भी कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से लेके और क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला होता है ना, वो कैंडल की बॉडी होती है। और रंग जो होता है वो कैंडल की बॉडी का ही होता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन जो बॉडी से ये जो ऊपर की तरफ जो ये धागा सा है, ये वाला, किसी कैंडल का छोटा सा होगा, किसी कैंडल का होता ही नहीं, आपने देख लिया, ठीक है। इसको हम कैंडल का साया यानी शैडो या विक, WICK, विक, विकेट से, क्रिकेट की विकेट होती है ना, उससे है, ठीक है। इसी तरीके से जो बॉडी से नीचे अगर किसी कैंडल का धागा हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर धागा हो तो उसको भी क्या कहते हैं जी, शैडो, साया या विक, दो नाम है। अब अगर बॉडी से ऊपर हो ये शैडो या विक, तो इसको हम कह देते हैं ऊपर वाला, अपर लगा दें, यानी ऊपर वाला शैडो या ऊपर वाली विक। और अगर बॉडी से नीचे हो जैसे ये है, तो इसको कहते हैं लोअर, नीचे वाला शैडो या नीचे वाली विक, ठीक है जी। नीचे वाला, कैंडल की नीचे वाला साया यानी शैडो या विक, नीचे वाली, ठीक हो गई जी बात। यहां तक याद रखने वाली बात क्या है कि जब कम से कम 1 घंटा, 4 घंटे या 1 दिन या 1 हफ्ता, ठीक है, ये वाले जब चार्ट ओपन करते हैं ना आप, तो इन चार्ट्स में एक कैंडल की जो ये विक्स होती हैं, चाहे ऊपर या नीचे, या शैडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको आप दूसरा नाम देते हैं रिजेक्शन एरियाज। इनको आप क्या नाम देते हैं, दूसरा नाम क्या है इनका, एक तो मैंने ये लिख दिया ना कि शैडो या विक कहते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली। बॉडी से ऊपर अगर ये धागा है तो उसको अपर शैडो या विक कहते हैं, बॉडी से नीचे है तो उसको लोअर शैडो या विक कहते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है कि ये रिजेक्शन एरिया होता है। अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया, अपर रिजेक्शन एरिया, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ है तो इसको लोअर, नीचे वाला रिजेक्शन एरिया कहते हैं।
क्या मतलब, रिजेक्शन का क्या मतलब? देखें, रिजेक्शन का मतलब ये है सिंपल कि ये वाली कैंडल जो थी, ये पहले इसका लो पॉइंट तो ये है ना, पहले ये ऊपर से यहां तक तो आई थी ना, ये नीचे नीचे आई थी यहां तक, प्राइस इसकी गिरी थी नीचे, रेड कलर आया था इसका नीचे, ऐसा ही है, ये नीचे तक आया था यहाँ। फिर क्या हुआ कि जब ये इस जगह पे लो पॉइंट पे पहुंची, इससे नीचे नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि इस जगह के ऊपर यहां से बायर्स जो बाय के ऑर्डर लेने वाले थे वो वेट कर रहे थे। जैसे ही इस जगह पे प्राइस पहुंची लो पॉइंट पे, तो यहां से बायर्स इंटर हुए, उन्होंने एकदम से बायर्स के ऑर्डर लगाना शुरू किए। तो फिर ये प्राइस यहां से वापस दुम दबा के भागी उल्टे पांव, ऊपर गई। ऐसा है, तो ये रिजेक्ट हुई है प्राइस इस जगह से, यानी पहले ऊपर से नीचे आई थी, लेकिन फिर यहां से नीचे से ऊपर, यानी कि रिजेक्ट हुई है बायर्स की वजह से। इसलिए ये विक वाला जो एरिया होता है इसको रिजेक्शन एरिया कहते हैं। अगर नीचे की तरफ कैंडल के विक हो बॉडी के नीचे, इसका मतलब होता है यहाँ पे बायर्स इंटर हुए हैं। पहले प्राइस नीचे गई थी, सेलर का कंट्रोल था, लेकिन वापस रिजेक्ट हुई क्योंकि बायर्स का कंट्रोल हो गया। इस सारे एरिया में बायर्स मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सारे एरिया में बायर्स मौजूद हैं। क्यों? ये नीचे वाला है बॉडी के नीचे, इसलिए लोअर रिजेक्शन एरिया में बायर्स मौजूद होते हैं कि जब प्राइस अगली कैंडल की इस एरिया में जाएगी तो यहां से बाय की ट्रेड में लोग इंटर हो जाएंगे, ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आप ये देखें कि पहले यहां से ओपनिंग पॉइंट से प्राइस ऊपर गई थी, ये आप देख रहे हैं, बायर का कंट्रोल था, यहां तक गई थी ना, ये हाई पॉइंट है ना इसका, ये हाई पॉइंट है। तो यहां तक प्राइस क्यों गई थी इतने हाई पॉइंट तक? क्योंकि ये बायर के कंट्रोल में थी। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंची हाई पॉइंट, इससे ऊपर नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि एक दफा यहाँ पे आए, तो यहां से उन्होंने सेल के ऑर्डर लगाए जी, बहुत बड़ी तादाद में। इसलिए यहां से प्राइस फिर उल्टे पांव वापस भागी नीचे की तरफ, क्योंकि अब कंट्रोल किसका हो गया है? सेलर्स का। तो जब भी बॉडी के ऊपर जो विक होती है, किसमें 1 घंटा, 4 घंटे या उससे बड़ी कैंडल्स में, या आगे चल के आपको समझ लगेगी कि 30 मिनट की कैंडल में भी, ठीक है, तो उसमें जो ऊपर वाली विक होती है इसको हम अपर रिजेक्शन कहते हैं। अपर रिजेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है कि इसमें सेलर का कंट्रोल है, इस सारे एरिया में सेलर्स मौजूद हैं। जब अगली कैंडल की ऊपर जाएगी इस एरिया में तो सेलर इंटर होंगे, चांसेस हैं। बात की समझ आई आपको? ओके, अब आप आज का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, तो इसमें मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही कुछ। अब आप आज के सेशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, ये जो ट्रेड वगैरह लेते हैं ये 1 मिनट कैंडल पे लेना चाहिए, 1 आवर वाली पे, 15 मिनट वाली, 1 डे या 1 वीक, ये किस पे ट्रेड लेती हैं? ये थोड़ा सा क्लियर कर जी 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 देखें प्यारे भाई, बात ये है सर कि ये वाला सवाल का जवाब मैं अभी दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी देखें, अच्छा, जो ट्रेड लेनी चाहिए ना शुरू में, जब आप अभी, जैसे अभी आप सीख रहे हैं ना, अभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको आती नहीं है, आपने अभी सीखना शुरू किया है ताकि आपको सीखने के बाद आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, यही मकसद है। तो शुरू में जब आप सीख रहे होते हैं और साथ साथ फॉरेक्स ट्रेड भी लगा रहे होते हैं, तो कम से कम पहला जो 1 महीना होता है, 1 महीने से 2 महीने तक आपको कम से कम 1 घंटे या 4 घंटे की कैंडल पे ट्रेड लेनी चाहिए। इससे छोटी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये कितने अरसे के लिए? कम से कम पहला जो 1 से 2 महीने का टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान में आप सीख रहे होते हैं, आप दे रहे होते हैं, आप गलती करने के आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो शुरू में 1 से 2 महीने तक आपको कम से कम 1 घंटा और 4 घंटे की कैंडल के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए। इससे छोटी यानी 30 मिनट 15 मिनट पे नहीं जाना चाहिए, और 1 मिनट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटा सी एक कंफ्यूजन में ये भी दूर करके सर, ये जो कैंडल बनती है 1 आवर, 1 वीक, 1 डे, 1 मिनट, ये लाइव कैंडल जो होती है वो सेम टाइम में वही जो 1 मिनट में मुकम्मल हो रही है,
वही कैंडल 1 घंटे पे लगाएंगे, वही सेम 1 घंटे में होगी, 1 महीने में होगी, या 1 मंथ में होगी, वही कैंडल जो 1 मिनट में जी पूरी होती है सुने लाइट। सुने 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 मैं आपका सवाल समझ गया हूं, सारे दोस्त सुने। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है आपके सवाल का जवाब, इसको समझना। देखें, ये जो कैंडल होती है ना, कैंडल कैंडल हमें क्या बता रही होती है? कैंडल हमें बता, 1 मिनट की कैंडल को ले ले, 1 मिनट की कैंडल जब क्लोज होती है तो वो हमें ये बताती है कि इसका लो पॉइंट कहाँ पे है और इसका हाई पॉइंट कहाँ पे है। यानी ये 1 मिनट में कीमत जो है वो, मिसाल के तौर पे, ये अगले पेज के ऊपर मैं आ जाता हूँ, ये देखें, मिसाल के तौर पे एक कैंडल है कोई भी, ये इसका लो पॉइंट है और ये इसका हाई पॉइंट है। ठीक है, ओपनिंग को छोड़े आप, और ये ठीक है जी। तो अब लो पॉइंट था, फर्ज करें कीमत थी यहाँ पे 1, और हाई पॉइंट पे कीमत है 10। ठीक है जी। तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है? फर्ज करें ये है 1 मिनट की कैंडल। ये कितनी मिनट की कैंडल है? 1 मिनट की कैंडल है। तो इस ये बता रही है कि इसमें 1 मिनट में जो कीमत है वो 1 से शुरू हुई और कहां पे गई? 10 पे गई। ठीक है, और यहां से फिर वापस नीचे आई। अच्छा, पूरा दिन, अब आप देख लें, एक दिन की कैंडल, 1 डे की। ठीक है, 1 डे की कैंडल क्या बता रही है कि आज के दिन में जब कैंडल प्राइस जो शुरू हुई थी कैंडल, उसका लो ये था, ये लो पॉइंट, और जो हाई पॉइंट है ना वो ये है, ये वाला। यानी पूरे दिन में जो कीमत गई है ना वो 1 से शुरू हुई और ये 15 तक गई है जी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में जो कीमत थी वो चली गई 1 से 10 तक, और एक पूरे दिन में गई है यहां से लेके यहां तक। तो मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में ज्यादा प्राइस मूव हुई थी। पूरे दिन में एक दिन में देखे ना कितने मिनट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक जो वर्किंग डे होता है उसमें 23 घंटे के लिए कीमत चलती है। कितने? फॉरेक्स जो चलती है 23 घंटे के लिए, 1 घंटा रात को बंद होती है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 23 को जरब दें ना 60 से, कितने मिनट बन जाएंगे? ठीक है, मिसाल के तो मैं भी 1 मिनट, ये आपका सवाल थोड़ा सा मैंने कुछ लंबा कर दिया इसका जवाब, लेकिन चलें मैं अब 23 घंटों में कितने मिनट होंगे? 23 ज़रबे 60, 1380 मिनट, 1380 मिनट। ठीक है जी, और ये थी 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाईजान 1 मिनट में कीमत यहां से 10 तक चली गई थी, और बाकी जो ये पूरे दिन में जो 1379 मिनट थे ना, उसमें प्राइस जो है वो सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर गई है, बाकी वो ऊपर नीचे ही होती रही है, इधर ही पूरे दिन में ऐसे, कभी ऊपर गई कभी थोड़ा नीचे आई। ये 1380 मिनट इस तरह से पूरे हो गए हैं। अब अगर नहीं समझ लगी किसी को, आसान मिसाल में बताता हूं आपको। आप 2 बंदे हैं, ठीक है जी, और बल्कि आप अकेले बंदे हैं, आप हैं आर्मी में। वो आपको कहते हैं कि यार 10 जो है ना 10 किलोमीटर आपने दौड़ लगानी है। आपकी मर्जी है, आप 1 मिनट में 10 किलोमीटर का दौड़ लगा लो, उसके बाद आप रेस्ट कर लो पूरा दिन। आपकी मर्जी है, पूरे दिन में 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ, तो फिर रेस्ट कोई नहीं मिलेगा, जाहिर है पूरा दिन आप चलते ही रहोगे। तो अब आपकी मर्जी है ना, तो अगर आप 1 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ लगा लो तो पूरा दिन आपका फिर बाकी रेस्ट करो। आपकी मर्जी है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलो, 10 किलोमीटर ही चलना है आपने, इससे ज्यादा नहीं जाना। मेरी बात समझ गए हैं? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो सर, अगर ये स्लो कैंडल लगा देंगे फॉर एग्जांपल 5 घंटे वाली, तो उसमें हम
प्रॉफिट और लॉस जो है वो बहुत इजी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमें पता लगे लॉस हो रहा है, उसको क्लोज कर दें। जैसे देखिए थोड़ी सी अप जा रही है, हम न्यू ट्रेडर है ना, न्यू सीख रहे हैं, तो देखें, थोड़ी सी अप वो जा रही इसीलिए ये सारे ना, अभी आप ठीक समझ रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। जो जो आप आगे अगले 4-5 सेशन अटेंड करेंगे ना, उसमें आपको ये मजीद समझ आएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू में है। 1 से 2 महीने, पहले 1 से 2 महीने आपको कम से कम 1 घंटा उस उतने 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड करना चाहिए। उससे छोटी कैंडल पे, नीचे वाली कैंडल पे नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, और थैंक कोई यू। सवाल किसी का जी? कोशिश करें कि आज का जो टॉपिक है ना, जो हमने पढ़ा है, इसके हवाले से क्वेश्चन करें ताकि आपको समझ ज्यादा आए। जो चीज अभी हमने पढ़ी नहीं है उसके बारे में आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होगा। अभी मिसाल के तौर पे ट्रेड तो मैंने अभी बताया ही नहीं है आपको कि कैंडल को देख के ट्रेड कैसे लगानी है। आज तो नहीं बताया ना ट्रेड लगाने का। ये तो हम कल, इसका अगले सेशन में हम ट्रेड कैसे लगानी चाहिए वो नॉलेज और है। अच्छा, एक मैं बात और कर दूं यहाँ पे। जो अभी हमने फॉरेक्स का जो नॉलेज है ना, कि फॉरेक्स का, ये स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा कि जो फॉरेक्स का नॉलेज हम सीखेंगे, इल्म, ठीक है, वो कौन कौन सा है। फॉरेक्स के 2 किस्म के नॉलेज होते हैं, पहला नॉलेज और दूसरा नॉलेज, ये दोनों हम सीखेंगे। एक नॉलेज है जिसे हम टेक्निकल नॉलेज कहते हैं जी, टेक्निकल नॉलेज। दूसरा नॉलेज है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज। जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आती वो सिर्फ सुनते जाएं और समझने की कोशिश करें, वो ये लिखने की रटा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज को हम खबरों का इल्म भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका न्यूज का इल्म, यानी कि खबरों का इल्म, न्यूज का इल्म, न्यूज का नॉलेज, खबरें। और जो टेक्निकल नॉलेज है ना, इसमें हम जो मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे, उन मुख्तलिफ चीजों में एक चीज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है जी। और दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये हमारे जो अगले 5 सेशन हमारे होने हैं, वो एक सेशन हमारा इसमें जाएगा, कल वाला, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। और 2 सेशन हमारे जाएंगे प्राइस एक्शन पे। ठीक है, 2 सेशन। और एक सेशन हमारा जाएगा जी इस पे, फंडामेंटल पे। और प्लस एक चीज होती है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे, ये मैंने कितने लिखे हैं, 1 और 2, 3 और 4, मेरे ख्याल में ये 5 सेशन बनेंगे। इस पे हमारे टोटल 5 सेशन और चलेंगे जी। तो इसका स्क्रीनशॉट बना लें। तो आज हमने क्या पढ़ा है, वो यूं समझ लें कि हम इस पोजीशन में आए हैं कि हम अगला सेशन ये शुरू कर सकें, टेक्निकल नॉलेज। क्योंकि कैंडल शेंडल्स को, ये ट्रेड लगाना शिखाना सारा वो हम सीख चुके हुए हैं। मेरी बात समझ गए? चलें, और कोई क्वेश्चन है जी? आमिर भाई और बाकी जिन दोस्तों ने रिकॉर्डिंग की है वो प्लीज अभी रिकॉर्डिंग क्लोज कर दें। ठीक है, और जैसे ही क्वेश्चन शुरू होते हैं ना, तो आप आखिर में तो आप रिकॉर्डिंग क्लोज कर दिया करें। क्यों? क्योंकि आपकी वीडियो ताकि छोटी